तो देखिए ये 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई और इन 3 तस्वीरों को जारी करके दरअसल रूस ने किया क्या है? रूस ने अपनी एटमी ताकत का मुजाहरा किया है। खबर क्या है? रूस ने किया एटमी हमले का अभ्यास। ये वॉर प्रैक्टिस एक तरह की है जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। जमीन, समंदर और आकाश से एटमी अभ्यास को अंजाम दिया गया है। बेरेंट्स सागर में एटमी सबमरीन से दागी गई हैं मिसाइलें। इसके अलावा प्लेस्टेक अंतरिक्ष केंद्र में यार्ड से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। इसके अलावा U-95 बम वर्षक विमानों से लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। इन तस्वीरों को जारी करके संदेश क्या दिया है रशिया ने? ये देखिए, इजराइल हमास युद्ध के बीच अपनी ताकत दिखाई है। यूक्रेन के साथ दूसरे मोर्चे पर भी रूस तैयार है, यह भी बताया है। जरूरत पड़ी तो बड़ी भूमिका निभाने में हम सक्षम हैं, यह बताने की कोशिश है रूस की। अब सवाल यह कि इसी वक्त यह क्यों किया गया? मध्य पूर्व में तैनाती बढ़ा रहा है अमेरिका। अमेरिका के दबदबे को चुनौती दी जा रही है रूस की तरफ से, यह भी साफ तौर पर नजर आता है। बिल्कुल, इजराइल हमास जंग पर स्टैंड क्या है अब आपको ये बताते हैं। युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार बताया गया। पुतिन कह चुके हैं कि मिडिल ईस्ट से आगे जा सकता है युद्ध। तो ये अब 60 सेकंड में समझने की कोशिश करते हैं एक्सपर्ट से कि रूस की एटमी तैयारी क्या अमेरिका के लिए भारी पड़ेगी, क्योंकि देखिए रूस भी लगातार ये कूद रहा है जंग में और इस तरह की कूटनीति अपना रहा है। ब्रिजेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, 60 सेकंड में जवाब दीजिए, क्या ये भारी पड़ेगी एटमी तैयारी अमेरिका को? देखिए, मुझे लगता है कि रूस को अभी तक बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल माना गया है। वो लगातार, हम लोग रूस को जज ही नहीं कर पाए हैं कि वो अगला कदम क्या लेगा। जैसे कि हमास के जरिए जो इजराइल पर हमला हुआ, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ईरान, रूस, चाइना, इन सब की एक जो ट्रायो है, उसने इस पूरे युद्ध को जो यूक्रेन में चल रहा था उस थिएटर को चेंज करके मिडिल ईस्ट की ओर ले आए। और मिडिल ईस्ट का इसलिए थिएटर उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ पर होने वाली मौतें अमेरिका को सीधे प्रभावित करती हैं, जबकि यूरोप में चल रहा जंग रूस को अमेरिका को उतना प्रभावित नहीं करता जितना मिडिल ईस्ट में करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। रूस भी अपनी एटमी तैयारी दिखा रहा है और अमेरिका ये बताने की कोशिश भी कर रहा है कि एक दूसरे फ्रंट पर भी आगे अगर हमें एंगेज करने की कोशिश की जाती है तो हम ऐसा कर सकते हैं। यानी रूस यूक्रेन जंग और इजराइल और हमास की जंग के ये जो दोनों फ्रंट्स हैं, ये आसानी से संभाल सकता है अमेरिका। ये अमेरिका भी बताने की कोशिश करता है। इस बीच एक बड़ी खबर, गाजा पर इजराइल की जबरदस्त बमबारी का वीडियो सामने आया है। आईडीएफ ने हमास के ठिकाने पर हमला किया है। इजराइल के हमले में हमास का कमांड सेंटर तबाह हो गया। हमले में हमास का एक टनल भी ध्वस्त हुआ है। आईडीएफ का दावा, मस्जिद के पास हमास ने बनाया था अपना ठिकाना। हमास सिविलियन इलाकों का इस्तेमाल कर रहा है अपने लिए ढाल के तौर पर, यह कहा गया है आईडीएफ की तरफ से।